Assalamu alaikum dear students. Today is our fifth lecture in which we will study the remaining topics of chapter number 2 parts of computer. So please open your books and page number 14. Okay. So dear students, on page 14 our next topic is printer, and in our previous lecture we have studied four main parts of a computer. First was monitor, second was CPU, थर्ड वॉज कीबोर्ड एंड फोर्थ वॉज माउस. ठीक है. नाउ द फिफ्थ टॉपिक इज प्रिंटर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन डेट. सो आई हैव मेंशन. नाउ वी start our reading. Printer. A printer is used to print text or pictures on computer. The printout is called hard copy. तो प्रिंटर जो है वो हमारे पास आउटपुट डिवाइस है. आउटपुट डिवाइस इस तरह से है कि आप कुछ भी जब कंप्यूटर में प्रिंट आउट के लिए कोई पेज आपको चाहिए होता है तो वो प्रिंटर के थ्रू आपके पास बाहर निकल कर आता है. इसलिए ये आपके पास आउटपुट डिवाइस है. यह आपको अंदर के डॉक्यूमेंट्स जो कंप्यूटर में सेव होते हैं वो निकाल कर बाहर देती है. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड आउटपुट डिवाइस. ओके. तो प्रिंटर हमारे पास यूज़ होता है. हम प्रिंट आउट्स निकालते हैं, चाहे हमें पिक्चर का कोई प्रिंट चाहिए है, चाहे हमें कोई टेक्स्ट का प्रिंट चाहिए है पेपर के ऊपर. तो पेपर पे जितना हमें जिस चीज़ का प्रिंट चाहिए होता है वो हम प्रिंटर के ज़रिए से ही उसको निकालते हैं और उसके प्रिंट आउट को जो आपके पास ये पेज बाहर निकल कर आता है ना, इसको हार्ड कॉपी कहते हैं. ठीक है. और वो जो हमारे पास प्रिंट कंप्यूटर के अंदर उसकी फ़ाइल होती है वो हमारे पास होती है सॉफ्ट फॉर्म में, और फिर जब वो प्रिंटर के थ्रू बाहर निकल आता है पेजेस पर तो उसको कहते हैं हार्ड कॉपी. ठीक है जी. तो प्लीज़ अंडरलाइन भी कर लें आप. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है. देन द नेक्स्ट टॉपिक इज़ स्पीकर. ठीक है. यू कैन लिसन टू म्यूज़िक. यू कैन लिसन टू म्यूज़िक और टू रिकॉर्ड साउंड बाय यूजिंग स्पीकर. स्पीकर के ज़रिए हम लोग जो रिकॉर्डेड साउंड होती है उसको सुन सकते हैं. जैसे कि देखें कोई भी कार्टून है, जब आप वो कार्टून देखते हैं तो वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड होता है, तो उसकी आवाज़ जब आप सुनते हैं तो वो थ्रू स्पीकर ही आप सुन सकते हो. ठीक है. तो लिसन सुनना, तो आप सुन सकते हो म्यूज़िक या कोई रिकॉर्डेड साउंड आवाज़ बाय यूजिंग स्पीकर. स्पीकर को इस्तेमाल करते हो. ये आपको स्पीकर की पिक्चर गिवन है और जब मैंने स्लाइड्स पे करवाया था तो वहाँ पर भी मैं आपको दिखा चुकी हूँ. ओके. नाउ कम टूवर्ड्स पेज नंबर 15. अच्छा, रिमेनिंग लाइन में अब वो आपको बता रहे हैं. पहले डेट, फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन डेट. ओके जी. अब हमारे पास ये लाइन है नेक्स्ट पेज पे. व्हेन यू प्ले गेम्स और वॉच मूवीज़ ऑन अ कंप्यूटर यू कैन हेयर द साउंड विद द हेल्प ऑफ अ स्पीकर. स्पीकर की हेल्प से आप रिकॉर्डेड वॉइसेस हम सुन सकते हैं. हमने यही पढ़ा भी पीछे. अब हमारे पास माइक्रोफोन. You can record your voice और sounds by using a microphone. माइक्रोफोन के ज़रिए आप जो है अपनी रिकॉर्डेड वॉइस जो है वो जो आपने रिकॉर्ड की होती है अपनी वॉइस को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं. ठीक है जी. तो माइक्रोफोन के ज़रिए आप अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं. जैसे कि आपने अक्सर शोज़ में देखा होगा जब वो बात करते हैं तो वो माइक्रोफोन के ज़रिए से ही ज़्यादातर बात करते हैं, माइक्रोफोन ही में बात करते हैं, तो वो आपकी वॉइस को रिकॉर्ड करता है और वो सब सुन सकते हैं. ठीक है. अब है हेडफोन. यू कैन लिसन टू रिकॉर्डेड साउंड्स सॉन्ग्स एंड वॉइस यूजिंग हेडफोन्स. हेडफोन्स के ज़रिए आप जो है वो कोई भी रिकॉर्डेड चीज़ को सुन सकते हो. ठीक है. तो हेडफोन आप कानों पे लगा देते हैं और वो जस्ट सिर्फ आप ही सुनते हैं, बाकी कोई नहीं सुन सकता. स्पीकर के ज़रिए सब लोग सुन सकते हैं जबकि हेडफोन्स के ज़रिए सिर्फ आप सुन सकते हैं. ठीक है. अब है हमारे पास यूपीएस. UPS is a uninterrupted power supply. Of UPS keeps the computer working for some time when the electricity goes off. जब इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो कुछ टाइम के लिए आपका कंप्यूटर काम करे, आपकी फ़ाइल ज़ाया ना हो या आपका किया हुआ काम ज़ाया ना हो, आप UPS को कनेक्ट कर सकते हैं कंप्यूटर के साथ. और UPS की फुल फॉर्म है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई. ठीक है. तो आपकी लाइट चली भी जाए तो कुछ देर के लिए आपका कंप्यूटर काम करेगा, जिसका फ़ायदा ये होगा कि आपका जो काम किया होगा आपने कंप्यूटर पर वो वेस्ट नहीं होगा. ठीक है.
Okay, now the next topic is CD-ROMs and DVDs. A CPU has a CD drive to put your CD. You can store the information on your CD with the help of a CD writer. Similarly, you can put your DVD in a DVD drive. Okay, देखिए ये आपके पास CPU है, CPU में यहाँ आपके पास होता है एक इजेक्टर है ना, ये देखिए मतलब यहाँ पर आप CD रखते हैं और फिर आप नीचे इजेक्ट का बटन होता है, उससे निकलती है और फिर उसी को अगेन प्रेस करते हैं, ये अंदर चला जाता है और CD में जो भी कुछ आपका मतलब फिल्म्स की CD है या कार्टून है या सॉन्ग्स हैं वो आपको मॉनिटर पे शो होते हैं। लेकिन एक खाली CD मतलब एक एम्प्टी CD, उसके अंदर कुछ भी ना हो, वो सारी मतलब खाली हो, तो उसमें आप अपनी तमाम फाइल्स वगैरह कुछ भी जो है वो स्टोर कर सकते हो। आप अपना सारा काम जो है उस सीडी में स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो सीडी के अंदर आप अपनी काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन, एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह डीवीडी भी डीवीडी ड्राइव्स में लगती है। ठीक है, तो आप डीवीडी भी अपने सीपीयू पे चला सकते हैं। अर्लियर मतलब पहले, अर्लियर का मतलब पहले वक्त में फ्लॉपी डिस्क वर यूज टू स्टोर द इंफॉर्मेशन। फ्लॉपी डिस्क यूज़ होती थी और उनमें इंफॉर्मेशन अपनी मालूमात हम स्टोर करते थे। इंफॉर्मेशन मालूमात को कहते हैं। नाउ दे हैव बीन रिप्लेस्ड विद CDs एंड DVDs। लेकिन अब फ्लॉपी डिस्क ख़त्म हो चुकी है और CD और DVDs उसकी जगह आ चुके हैं। अब हम CPU में फ्लॉपी डिस्क नहीं यूज़ करते बल्कि CD और DVD को यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट पेज पे आ जाएं और डेट मेंशन करें। अब है हमारे पास पेज नंबर 16 पे कंप्यूटर एटिकेट। ठीक है, यानी कंप्यूटर को आपका यूज़ करने का जो तरीका या कंप्यूटर के मुतालिक आपको अच्छी बात बताएंगे, आपकी वो मतलब इस तरह आप कंप्यूटर के हार्मफुल इफ़ेक्ट से भी बच जाओगे और दूसरा वो आप उसकी केयर में भी आ जाएगी वो बात। ठीक है, तो कंप्यूटर की जब आप केयर करते हैं तो वो एटिकेट्स में आता है कि आपको क्या आदाब होने चाहिए जब आप कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। तो ऑलवेज़ कीप द CDs इन CD कवर। आपको CD केस होता है जिसमें आपको CDs को हमेशा रखना चाहिए, इस तरह वो ख़राब नहीं होती। ठीक है, क्योंकि वो उसके अंदर एक उनका एक जगह सी होती है ना जहाँ पर वो वहाँ पर आप उसको वो होल्ड हो जाती हैं। ठीक है, वहाँ से वो गिरती नहीं है या एक दूसरे के साथ रगड़ से ख़राब नहीं होती, रब नहीं होती। डू नॉट टच द वायर्स व्हेन द कंप्यूटर इज़ ऑन। कंप्यूटर जब ऑन हो तो वायर्स को प्लीज़ टच ना करें, आपको करंट मिल सकता है और ये बहुत जानलेवा साबित हो सकता है, बहुत डेंजरस है हमारे लिए। तो प्लीज़ जब कंप्यूटर ऑन हो तो कंप्यूटर की वायर्स के साथ बिल्कुल टच ना करें। अपने हैंड्स, अपनी फिंगर्स, हाँ अगर आपको कोई मसला हो रहा है तो आप इसको प्रॉपरली स्विच ऑफ करें, शट डाउन करें और फिर स्विच ऑफ करें और फिर इसकी वायर्स में आपने जो करना है आप करें। लेकिन प्लीज़ जब कंप्यूटर ऑन हो डोंट टच द वायर्स। नाउ यू नो, यानी अब आप जान चुके हो जितना कुछ अब हमने पढ़ा है, ये आपको एक समरी सी बताएंगे उसकी। अ कंप्यूटर मेनली कंसिस्ट ऑफ 4 मेन पार्ट्स। कंप्यूटर के मेनली 4 मेन पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के। ठीक है, 4 मेन पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के। उनमें आता है CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस। ठीक है, ये 4 मेन पार्ट्स हैं। अ मॉनिटर इज़ यूज टू सी कार्टून, मूवीज़ और वट एवर यू टाइप। जो कुछ आप कंप्यूटर पे देखना चाहते हो, देखने के लिए आप मॉनिटर यूज़ करते हैं, चाहे कोई कार्टून है, फिल्म्स वगैरह कुछ भी। अ कंप्यूटर थिंक्स विद इट्स ब्रेन। कंप्यूटर अपने दिमाग से सोचता है और उसका वो दिमाग है उसका CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, अ कीबोर्ड इज़ यूज टू टाइप इंफॉर्मेशन इनटू अ कंप्यूटर। जब भी कंप्यूटर में आपने कुछ इंफॉर्मेशन टाइप करनी होती है, फॉर टाइपिंग वी यूज़ कंप्यूटर कीबोर्ड। ठीक है, कंप्यूटर में कुछ भी टाइप करना हो उसके लिए आप कीबोर्ड यूज़ करते हैं। माउस मेक्स यूर वर्क ईजी ऑन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर पे काम को आसान बनाने के लिए आप माउस का यूज़ करते हैं। माउस एक छोटा सा एरो होता है जो आपको स्क्रीन के अंदर मूव करता हुआ नज़र आता है, जिसके ज़रिए आप सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स को छोटा क्रॉस करते हैं, मतलब उनको क्लोज़ करते हैं, कंप्यूटर्स को शट डाउन करते हैं। मतलब किसी भी चीज़ को जब आपने सिलेक्ट करना होता है देन यू यूज़ माउस। जस्ट फॉर टाइपिंग वी यूज़ कीबोर्ड। ठीक है, तो आपका आधे से ज़्यादा काम जो है वो यही माउस करता है। ठीक है, आपकी सब कुछ को आसान बनाता है कंप्यूटर के ऊपर आपके काम को। अगर माउस ना हो तो आप कभी इमेजिन करें
किस तरह से आप चीज़ों को सिलेक्ट करेंगे, आप किस तरह से उनको ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है ना, आपको चीज़ों के लिए चीज़ें टेक्स्ट ईच एंड एवरीथिंग को सिलेक्ट करती है। तो इसीलिए इसका बहुत एक इम्पॉर्टेंट और मेजर रोल है आपका कंप्यूटर पे काम करते वक्त। प्रिंटर इज़ यूज टू प्रिंट योर वर्क ऑन पेपर। प्रिंटर के ज़रिए हम अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स कंप्यूटर में हो और उनका प्रिंट आउट अगर हमें चाहिए हो तो फिर हम प्रिंटर यूज़ करते हैं। स्पीकर एंड हेडफोन्स आर यूज टू लिसन टू म्यूज़िक और रिकॉर्डेड साउंड। हेडफोन्स आप कानों पर जो लगाते हैं, हेडफोन्स कानों के अंदर जो छोटे छोटे आप हेडफोन्स क्या लगाते हैं वो आप, और स्पीकर किस लिए यूज़ होते हैं, म्यूज़िक रिकॉर्डेड साउंड्स को सुनने के लिए, ठीक है। यानी रिकॉर्डेड साउंड्स जैसे कि कोई गाना है, कोई कार्टून वगैरह है तो वो तो रिकॉर्डेड होते हैं पहले से ना। तो यूट्यूब पे अगर आप लगा लो और वो उसकी आवाज़ आपको ना आए तो क्या आपको मज़ा आएगा उनको देखने में? नहीं। इसलिए आप स्पीकर कनेक्ट करते हैं या हेडफोन्स को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। माइक्रोफोन हेल्प यू टू रिकॉर्ड योर वॉइस। माइक्रोफोन में आप अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं। UPS कीप्स द कंप्यूटर ऑन इवन व्हेन देयर इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी। UPS आपका तब काम करता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, जब आपका कंप्यूटर ऑन हो, ऑफ हो जाए लाइट जाने की वजह से, तो कंप्यूटर ऑन रखने के लिए हम अपना UPS यूज़ करते हैं जो ऑलरेडी कंप्यूटर सिस्टम के साथ कनेक्टेड होता है। CD-ROMs एंड DVDs स्टोर योर इन्फॉर्मेशन। अगर आपने अपनी किसी मालूमात को स्टोर करना है तो CD-ROMs और DVDs आपके इस काम आते हैं कि वो आपकी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, ठीक है। Okay dear students, मैंने I have underlined all these lines for you because these are very important lines because it is all about the summary of the chapter number 2. Okay, जितना कुछ chapter number 2 में पढ़ा है ये बिल्कुल उसकी summary है। प्लीज़ इसको underline करें, इसको आप याद करें। आपको पता होना चाहिए what is the function of monitor, what are the main 4 parts of a computer, what is the function of the CPU, why it plays an important role in computer system, why keyboard is important, what function it do, what does it do, ठीक है। माउस का क्या आपके पास क्या फंक्शन है, वाई इट हाउ इट मेक्स वर्क इजी फॉर अस ऑन अ कंप्यूटर, एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द प्रिंटर, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हेडफोन्स एंड स्पीकर। हेडफोन्स के ज़रिए आप सिर्फ आप आवाज़ सुन सकते हैं, स्पीकर के ज़रिए 100 लोग बैठे हैं तो 100 लोगों को आवाज़ जाएगी, ठीक है। लाइक यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ वेडिंग्स, कि जब वेडिंग सेरेमनीज़ होती हैं तो फिर किस तरह से आवाज़ सब सुनते हैं। माइक्रोफोन्स, व्हाट इज़ द फंक्शन of microphones, how UPS is helpful for us, CD-ROMs and DVDs, what is the function of CD-ROMs, DVDs, ठीक है। so that was all about your whole chapter, ठीक है। तो प्लीज़ इसको याद करें। And in our next lecture inshallah we will do the key terms and the exercise of the chapter number 2. So kindly take care of yourself. We will meet inshallah next week with our page number 17. ओके, तो पेज नंबर 17 और फिर बाकी के तमाम पेजेस हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू सो मच।